नमस्कार, मैं हूं पी सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज एनसीआर और इस समय है हम अरनिया बिजली घर पर खड़े हुए हैं। यहां पर सभी क्षेत्रीय किसान इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कि किसान यूनियन जो है अपनी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे साथ खड़े हैं। और ये हमारे देवराज सिंह जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं यूनियन से। ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, कारण क्या है इन्हीं से जानते हैं। और मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि एक मुख्य कारण तो मुझे दिख रहा है कि भैया इसे दिखा दें आप कि ये मुख्य कारण है इनका, और कई लाइट वगैरह की परेशानी है, तो हम पता करते हैं। अध्यक्ष जी नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले नाम बताइए आप अपना। मैं आपको पहले नाम बताने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप समय समय पर लोकतंत्र की आवाज़ को और किसानों की आवाज़ को, गरीब की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं। और भारतीय किसान लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष बुलंदशहर में देवू ठाकुर, हमारे साथ हमारी पूरी टीम, अशोक प्रधान जी हैं, भाई सुनील जी हैं, रविंदर जी हैं, सचिन जी हैं, भाई शिव कुमार जी, अमवीर सिंह, पूरी टीम यहाँ पर, यहाँ के भी जो भी सभी व्यापारी वर्ग के लोग हैं। यहाँ पर 6 महीने से ये पुलिया मेन रास्ते की आप देख रहे होंगे, अभी कार्य शुरू हुआ है। 6 महीने से रास्ते में पुलिया टूटी हुई है। किसी जनप्रतिनिधि का, किसी क्षेत्र के सम्मानित आदमी का, ना ही यहाँ के प्रशासन का कोई तरफ ध्यान नहीं है। पिछले 3 दिन पहले यहाँ पर एक ट्रैक्टर पलटा था गन्ना का, और दुकानदार बाल बच्चे थे। बोर्ड की परीक्षा चल रही है, बच्चे निकल रहे हैं, ये किस हादसे के लिए तैयार बैठे थे। इनके ये हो गए बीमार। ये सरकार केवल दिखाने के लिए कार्य कर रही है। इनके जनप्रतिनिधि की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री तो काम कर रहे हैं, पर इनका जो प्रतिनिधि मंडल है, इनका जो सिस्टम है, वो काम नहीं कर पा रहा है। जब तक धरातल पर इनका प्रतिनिधि मंडल काम नहीं करेगा, तब तक समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। ये सरकार पूरी तरह से, इनका जो प्रतिनिधि मंडल है वो बीमार हो चुका है। जिले में आकर के इनके मंत्री, प्रभारी मंत्री आकर के समीक्षा करके चले जाते हैं। कोई गाँव में नहीं जाता है, ना गाँव की समस्या सुनता है, ना किसानों की समस्या सुनता है। गाँव में किसान अपना काम करे, खेती में काम करे, और इन मुद्दों को लेकर के बैठे। ये आप बताओ, ये जनप्रतिनिधि किस लिए बनाए हैं? सरकार ने आलू छीलने के लिए बनाए हैं। इन जनप्रतिनिधियों की आवाज को भी किसान उठाए। हमें परेशान होते होते 6 महीने हो गए, क्योंकि बताते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती है। आज सब लोग इकट्ठा हुए, लोगों को दर्द हुआ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हादसा हो जाता। इस हादसे का जिम्मेदार कौन होता? आज प्रशासन हरकत में आया है, और आज तत्काल भारतीय किसान लोक शक्ति के माध्यम से काम चालू कराया गया है। और समय समय पर भारतीय किसान लोक शक्ति ऐसे कार्य कराती रहती है समाज के। हमने इनको चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन के अंदर ये रास्ता नहीं बनाया जाता है, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई जाती है, यहाँ कैमरे नहीं लगाए जाते हैं, और लड़कियों के बैठने के लिए यात्री साइड की व्यवस्था नहीं होती है, तो भारतीय किसान लोक शक्ति आने वाले दिनों में रोड पर आंदोलन करेगी। और उससे भी काम नहीं चलेगा तो भूख हड़ताल करेंगे। अरे मरने से भला था भूखे मर जाए। शासन प्रशासन को ये दिखाई नहीं दे रहा है। रोड बदहाल है, क्षेत्र में पानी की व्यवस्था आप देखिए पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। अभी जो आपने ज्ञापन दिया है, किसके नाम दिया है, और उसमें मुख्य क्या मांग रखी है आप? आज हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि इस रास्ते को जल्द से सुचारू किया जाए, जिससे हमारे बोर्ड के परीक्षा में जो बच्चियां पेपर दे रही हैं वो कोई भी अनहोनी ना हो। इस संबंध में हमने इंस्पेक्टर साहब के माध्यम से NHI को, हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं, उन्होंने आज हम सब लोगों को समझाकर रोड से रोका है कि आज ना जाएं। और मेरी जिम्मेदारी है, NHI जल्दी इस पर कार्य करेगी, और वो कार्य उन्होंने दिखाया है करवा के। उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वो वास्तविक समय समय पर लोगों को जागरूक करते रहते हैं और सब लोगों को समझाते हैं। ऐसे इंस्पेक्टर साहब को धन्यवाद देते हैं। और ये NHI के जो भी कर्मचारी यहाँ आए हैं, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है। जो हमारी मांगे है, साइन बोर्ड है, यहाँ पर साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, स्ट्रीट लाइट नहीं, अंधेरा रहता है, ये लाइट नहीं जलती है, इनके बारे में अवगत कराया। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेरठ आए थे, हमें नजरबंद कर दिया, हमारी आवाज को दबाया जाता है। चुनाव के समय तो हम उनके वोटर हैं, उसके बाद हम उनके वोटर नहीं है, कहीं हूड़ बंगाल से आए। पता नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा है। ये सरकार दिमाग खराब हो गया है इसका। ये प्रधानमंत्री बूढ़ा हो गया है। अब प्रधानमंत्री ने खुद कहा था 75 साल पर हम रिटायरमेंट ले लेंगे, क्यों नहीं छोड़ रहे कुर्सी? अरे क्यों नहीं छोड़ रहे? 60 साल की अवस्था में पुलिस का जवान रिटायर हो जाता है, फौजी रिटायर हो जाता है, मास्टर रिटायर। अरे ये राजनीति के ये सारे 100 साल तक करते रहेंगे, कोई टाइम नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि आप जो कह रहे हैं सीधा सरकार से टकरा रहे हैं आप? अरे कोई बात, टकराना तो है ही। बनाते हमें तो सरकार को गिराएगा कौन? भाई सरकार को टकराना क्या, अपनी बात कहना भी सरकार से टकराना होगा। आप इतनी दूर मोदी जी तक बात पहुंचा रहे हैं, आपके जनप्रतिनिधि भी तो है पास में। भाई जनप्रतिनिधि का जमीन मर चुका है, जनप्रतिनिधि नहीं देखते उन्हें। तो अब सब लोगों को टिकट की होड़ लगी है,
तब अपने टिकट के चक्कर में लगे पड़े। किसानों के बीच में आएगा उसकी टिकट काट दी जाएगी, उनको ये डर है। उनको अब इस समय बदबू है, बैठकर अपने फोटो डालते रहते हैं। तो यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। स्वयं हमने सब लोगों ने इकट्ठा होकर आवाज उठाई है। ये जनता है, जनार्दन है, चुनाव के समय में ये आवाज जवाब देगी इस बात का, और जो भी जनप्रतिनिधि आएगा उसका खुला विरोध करेंगे, उतने नहीं देंगे किसी को। तो जनप्रतिनिधि तो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, यहाँ पर एक हिंदू महासम्मेलन हुआ था, तो वहाँ भी आए थे इस तरीके की उनको ये गड्ढा दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बताया था उनकी आंख खराब हो चुकी है, वो अपनी आंखों का इलाज कराएंगे। जनप्रतिनिधि जब तक उनकी आंख ठीक हो जाएंगे, जब तक चुनाव आएंगे, तो ये जनता की आवाज है। जनता किसी कीमत पर उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम सब लोग आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, किसी को गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जय जवान, जय जवान, जो ना माने झंडे से, जो ना माने झंडे से, इस पथखोर दलालों को। हमने आपको जो क्षेत्रीय किसान थे उनकी पीड़ा सुनवाई, उनकी जो शिकायतें थी वो सुनवाई। अब हमारे साथ NHAI के अधिकारी खड़े हुए हैं, उन्हीं से पता करते हैं कि क्या कारण था अभी तक ये कार्य नहीं हुआ, और ये आंदोलन के बाद ही चालू हुआ है, क्योंकि JCB भी चालू हो गई है। क्या नाम है सर आपका? राघवेंद्र पाटिल। अच्छा, आप NHAI में है, क्या पद है आपका? साइड इंजीनियर है। इंजीनियर साहब, मुझे बताइए, ये जो गड्ढा है ये काफी दिनों से है यहाँ पर, तो क्या कारण बना कि आज जब इन्होंने आंदोलन वगैरह किया है तभी ये नहीं, ये कार्य स्लैब, चालू हुआ ये है? देखिए आपके सामने स्लैब कास्ट होके रखी है, पक रही है बराबर, कोई क्योरिंग होती है इसी के उसका लिए टाइम बनाई गई है? पीरियड। हाँ, इसी के लिए बनाई गई है ये, और यहाँ इसीलिए कास्ट करी गई। उधर भी कास्ट है, बगल में आप देखेंगे इनका टाइम पीरियड होता है, जब क्योरिंग पीरियड हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे रखी जाएगी ये। अच्छा अच्छा। तो और ये कैमरे वगैरह की जिनकी शिकायतें हैं? कैमरे के लिए हमारे इसको में नहीं, एस्टीमेट बना के COS में भेजेंगे, अगर शासन से अप्रूवल होती है हमारे यहाँ तो आगे। और ये लाइट्स वगैरह आपके उसमें है? हाँ, लाइट्स वगैरह बराबर प्रॉपर इसका मेंटेनेंस, रूटीन मेंटेनेंस चलता रहता है। कुछ दिन से खराब चल रही है। रूटीन मेंटेनेंस चलता है। लाइट क्या है कि रूलर की इसमें कनेक्शन है, तो उसकी वजह से लाइट का टाइमिंग थोड़ा सा रहता है, दिन की है और ये रात में जलना चाहिए, तो कनेक्शन का चल रहा है इसमें प्रोसेस में। हम भी देख रहे हैं काफी कंजेस्टेड ये तिराहे बना हुआ है, T-pond जो है ये काफी कंजेस्टेड तो है ही है, आप भी देख रहे हैं। तो यहाँ जो साइन बोर्ड की इनकी मांग है उसके लिए साइन बोर्ड की मांग उधर है, इधर है किनारे की गांव के जो रास्ते होते हैं वहाँ पे लगाने के लिए बात हो गई है। तो कुछ इनके लिए आश्वासन क्या दिया कि ये जो इनकी मांगे हैं कब तक पूरी हो सकती है? मांग ये है कि जो देखो तत्काल प्रभाव से वो काम चालू कर दिया गया, बाकी जो है जो हमारे ऊपर से प्रशासन से लेना है, तो ताकि उसका COS बना के सबमिट करेंगे, उसके हिसाब से टाइम निर्धारित होगा। तो देखिए, ये थे यहाँ के रुष्ट किसान, NHAI से भी नाराज थे लेकिन अब प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हमारे अरनिया पुलिस थाने की विशेष तारीफ करी है इन्होंने, और हमारे जो है सरकार से भी कई शिकायतें रखी हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो उग्र स्वभाव है वो देखने के लिए मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये परेशान है, और देखना है कि कब तक इनकी परेशानियों का हल होता है। इसी तरीके की अपडेट देखने के लिए आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़।